Mahatma Gandhi was looked on by many, both Indian and European. यानी महात्मा गांधी को लोग ऐसे देखते थे, इंडियंस और यूरोपियन, एज द एपिटम. एपिटम मीन्स सिंबल या प्रतीक. यानी महात्मा गांधी को इंडियंस और यूरोपियन एक प्रतीक के रूप में देखते थे. आप हिंदू ट्रेडिशन यानी हिंदू ट्रेडिशन के प्रतीक के रूप में देखते थे. बट दिस इज़ ए फॉल्स जजमेंट. लेकिन ये गलत निर्णय है. फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्न आइडियाज़. क्योंकि गांधी जी बहुत अधिक इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित थे वेस्टर्न आइडियाज़ से. यानी यदि गांधी जी को बेटा हिंदू ट्रेडिशन के सिंबल के रूप में, एपिटम के रूप में लोग मानते हैं, तो ये फॉल्स जजमेंट है, क्योंकि वो वेस्टर्न आइडियाज़ से बहुत अधिक इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित थे. गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ एंशंट कल्चर. गांधी जी एंशंट कल्चर यानी प्राचीन संस्कृति की फंडामेंटल यानी मौलिक चीज़ें जो है उनमें विश्वास करते थे. बट हिज पैशनेट लव, लेकिन उनका जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव थी वो किसके लिए थी? ऑफ द अंडरडॉग एंड हिज एंटी. उनकी जो पैशनेट फीलिंग थी वो अंडरडॉग मीन्स जो डाउन ट्रोडन, दलित और सोशली इकोनॉमिकली इस तरह के जो बैकवर्ड हैं उनके लिए थी. एंड हिज एंटीपैथी. एंटीपैथी मीन्स डिसलाइक. एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट. और उनकी डिसलाइक थी कास्ट सिस्टम के प्रति. दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड. अनप्रेसिडेंटेड मीन्स जैसा पूर्व में कभी नहीं हुआ है. मीन्स गांधी जी की डिसलाइक थी कास्ट सिस्टम के प्रति. दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशंट इंडिया. यानी कि ऐसा नहीं कि वो एंशंट इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ था कि लोगों ने हेट नहीं किया कास्ट सिस्टम को. वर अनऑर्थोडॉक्स. बेटा ऑर्थोडॉक्स मीन्स जो ट्रेडिशंस से लगे रहते हैं, कोई बदलाव नहीं चाहते हैं. एंड अनऑर्थोडॉक्स अपोजिट ऑफ ऑर्थोडॉक्स यानी अरूढ़िवादी. वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम. और वो एकदम अनऑर्थोडॉक्स थे. एंड ओट मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म. और गांधी जी 19वीं शताब्दी के यूरोप के लिबरलिज्म यानी उदारवाद के काफ़ी ऋणी थे. देन टू एनीथिंग इंडियन यानी इंडियंस की अपेक्षा, इंडियन कॉन्सेप्ट की अपेक्षा वो 19वीं शताब्दी के यूरोपियन के उदारवाद से काफ़ी ऋणी थे. यानी वो उसमें विश्वास करते थे. हिज फेथ इन नॉन वायलेंस वाज. उनका जो नॉन वायलेंस यानी अहिंसा में जो विश्वास था, एज वी हैव सीन जैसा कि हमने देखा है, बाय नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदुइज़्म. वो हिंदुइज़्म एक खास हिंदुइज़्म की पहचान है कि वो नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे. हिज प्रेडेसेसर्स यानी उनके पूर्वज इन रिवोल्ट विद्रोह में, रिवोल्ट मीन्स विद्रोह में, द एबल मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक यानी उनके पहले जो विद्रोह में लोग हुए हैं उनमें से एक नाम है मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक. एंड गांधी जी इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट. और गांधी जी की एकदम शक्तिशाली पावरफुल लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस थे. वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट. यानी जो बीजी तिलक थे और लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस थे वो इस मामले में ऑर्थोडॉक्स थे. यानी वो कोई चेंज नहीं चाहते थे, जबकि गांधी जी अनऑर्थोडॉक्स थे. फॉर गांधीज पैसिफिज्म मीन्स फीलिंग ऑफ पीस. क्योंकि गांधी जी का जो शांतिवाद था, वी मस्ट लुक हमें देखना चाहिए टू द सरमन ऑन द माउंट एंड टू टॉलस्टॉय. जो सरमन ऑन द माउंट ये भी एक रचना है जिसमें पैसिफिज्म के बारे में दिया गया है. एंड टू टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय. और उनकी पैसिफिज्म के लिए हमें सरमन ऑन द माउंट और टॉलस्टॉय के बारे में देखना चाहिए.
हिज चैम्पियनिंग ऑफ वुमेन्स राइट, यानी उनका जो महिलाओं के अधिकार की बात थी, चैम्पियनिंग, उन्होंने उसको बढ़ावा दिया था, इज़ ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, ये भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का प्रभाव था कि महिलाओं को अधिक राइट देना चाहिए। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, जब उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, ही वॉज ऑलवेज रेदर एन इनोवेटर। जब हम सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो वो इनोवेटर थे। इनोवेटर मीन्स इंट्रोड्यूसर ऑफ न्यू आइडियाज़, वो एक इनोवेटर थे देन अ कंजर्वेटिव, यानी कंजर्वेटिव रूढ़िवादी होने की अपेक्षा वो एक इनोवेटर थे, यानी वो नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते थे। दो सम ऑफ हिज कलीग्स थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो, यद्यपि उनके कलीग्स मीन्स को वर्कर्स, साथ साथ में काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि उनका जो प्रोग्राम है सोशल रिफॉर्म का वो स्लो है। ही सक्सीडेड इन शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट, वो सफल हुए थे हिंदू विचार को इन शिफ्टिंग, यानी एक शिफ्टिंग मीन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वो सफल हुए थे पूरे हिंदू विचार के प्रभाव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में, मीन्स कहाँ ले जाने में, टुवर्ड्स अ पॉपुलर एंड इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर, यानी वो एक लोकप्रिय और इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर, यानी ऐसी सामाजिक व्यवस्था, ऐसा सोशल ऑर्डर जहाँ पर इक्वालिटी को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने हिंदू थॉट को इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर की तरफ शिफ्ट किया, यानी ले गए। इन प्लेस ऑफ द हायरार्की ऑफ कास्ट, इन प्लेस ऑफ द हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट, हायरार्की मीन्स बेटा फ्रॉम हायर टू लोअर, फर्स्ट 1 2 3 4 इस तरह हम आगे बढ़ते हैं ना, फ्रॉम हायर टू लोअर। इन प्लेस ऑफ द हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट, यानी कि वो क्लास यानी वर्ग और कास्ट मीन्स जाति, इस सिस्टम में मीन्स इक्वालिटेरियन सोशल ऑर्डर की तरफ ले गए, जबकि पहले लोग पसंद करते थे क्लास और कास्ट की हायरार्की में कि कोई ऊंचा है और कोई नीचा है, इस तरह। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मेनी लेस वेल नोन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स, मीन्स जिन्हें मेनी लेस वेल नोन, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, उन लोगों को इन्होंने फॉलो किया था जो 19वीं शताब्दी के रिफॉर्मर थे। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैव गिवन न्यू, गांधी जी और उनके फॉलोअर्स यानी अनुकरण करने वाले लोगों ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन, दिशा निर्देश दिया, एंड न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर, और हिंदू कल्चर को नई लाइफ दी आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन मीन्स रुका हुआ, यानी कि जो एकदम जिसमें कोई मोशन ना हो, कोई गति ना हो। हिंदू कल्चर जो कई वर्षों तक, कई सेंचुरीज, शताब्दियों तक स्टेगनेंट थी, उसको गांधी जी और उनके फॉलोअर और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स ने एक ओरिएंटेशन यानी दिशा निर्देश दिया था।